तो आज हम पढ़ने वाले हैं 10.3। 10.3 के 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। तो आज करने वाले हैं इसके आगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया गया है, दर्शाइए कि शून्योत्तर सदिश। शून्योत्तर सदिश हम उसे बोलते हैं जिसमें शून्य ना हो, शून्य से इतना मतलब शून्य नहीं होगा। सदिश ए और बी के लिए कहा गया है ए का परिमाण बी प्लस बी का परिमाण ए, और दूसरा सदिश हमें दिया गया है ए का परिमाण बी माइनस बी का परिमाण ए। लंबवत है पर लंब है, मतलब ये आपस में क्या होंगे, दोनों लंब होंगे। और लंब होने के लिए कंडीशन क्या है कि इन दोनों की यदि डॉट कराई जाए तो जीरो आना चाहिए। तो हम इन दोनों की डॉट करा कर देखते हैं, और यदि ये जीरो आए तो हम बोल देंगे कि ये दोनों क्या है, लंबवत है। डॉट करानी है ए का परिमाण बी माइनस बी का परिमाण ए, इनकी डॉट करा रहे हैं। इन दोनों की यदि इससे डॉट कराओगे तो ए की ए से डॉट, तो ए के परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा। बी की बी से डॉट, तो बी के परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस माइनस है तो माइनस, ए की ए से कर रहे हैं तो यहाँ ये परिमाण का स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे जैसे है वैसे ही लिखे जाएंगे। अब बी की यहाँ पे भी इससे कराओ, मतलब इन दोनों के साथ कराएंगे तो ये लिखे जाएंगे साथ में, इसमें स्क्वायर नहीं होगा। क्यों, थोड़ा समझ लेते हैं इसे। यदि ए वेक्टर दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पे आई भी होगा, जे भी होगा और के भी होगा। लेकिन यदि ए का परिमाण दिया गया है तो इसका मतलब ये कोई संख्या होगी। किसी संख्या की यदि इससे डॉट कराएंगे तो क्या ये आई जे के हटेंगे? नहीं हटेंगे। यानी कि इनकी अगर डॉट कराएंगे तो नहीं हटेंगे। लेकिन अगर ए की डॉट ए से कराए, अब ए में भी क्या होगा, यदि ए सदिश है और ये ए भी सदिश होगा, क्योंकि ये संख्या तो होगा नहीं। यहाँ पे आई हो, जे हो और के हो, अगर इनकी डॉट कराएंगे तो जो भी आएगा वो क्या आएगी, एक संख्या आएगी, 3 हो 5 हो कुछ भी। तो यदि एक सदिश की ए सदिश से ही डॉट कराएंगे तो ए का परिमाण का स्क्वायर होगा। लेकिन यदि ए के परिमाण की ए सदिश से डॉट कराएंगे तो ये सेम लिखे जाएंगे। ठीक है, तो समझ लेते हैं इससे आगे। हमने इसके साथ डॉट करा दी, किसके साथ कराई, इसके साथ कराई तो ये आ गया, इसी की इसके साथ कराई तो ये आ गया, इन्हें लिख दिया। अब इसी की इसके साथ कराएंगे तो प्लस बी, क्योंकि बी का परिमाण है और यहाँ बी क्या है, सदिश रूप में है। ए यहाँ पे सदिश रूप में, यहाँ पे परिणाम है, तो सेम ही रखा जाएगा, कोई चेंज नहीं करेंगे हम इसमें। ए के परिमाण और बी सदिश। अब इसी किसके साथ करेंगे तो देखेंगे बी और यहाँ पे भी बी, दोनों परिमाण के रूप में है तो परिमाण का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पे ए सदिश है, यहाँ पे भी ए सदिश है, तो दोनों का परिमाण निकल जाएगा और वर्ग हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम, इसके साथ कराएंगे तो माइनस हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखो ए का परिमाण बी, कुछ गलती किया, ए का परिमाण बी, अच्छा ये गलती कर दिया, यहाँ पे था ये बी का परिमाण ए, यहाँ पे बी का परिमाण ए और ए का परिमाण बी। अब सही है, ए का परिमाण बी, यहाँ पे भी ए का परिमाण बी है, बी का परिमाण ए, बी का परिमाण ए, तो इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो गया। बचा कितना, ए के परिमाण का स्क्वायर और बी के भी परिमाण का स्क्वायर माइनस बी के परिमाण का स्क्वायर और ए के परिमाण का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है तो इससे ये भी कैंसिल हो गया, बचा कितना, 0। इसका मतलब ये जो सदिश होगा ये इस वाले सदिश पर लंब होगा। यही हमें इसमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया गया है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा समझ लेते हैं बस। ए डॉट ए बराबर 0 कहा गया है कि ए डॉट ए बराबर 0। ए डॉट ए बराबर 0 का मतलब क्या हुआ कि ए पर ही लंब है, जबकि ऐसी भी स्थिति संभव नहीं है। फिर उसने कहा कि ए डॉट बी बराबर 0,
ये स्थिति संभव है क्योंकि ए और बी अगर लंबवत हो तो डॉट जीरो आएगा। तो बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल लोगे, मतलब बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल लोगे। ए डॉट ए बराबर जीरो कब होगा, जब ए का मान क्या हो, जीरो हो, ए क्या हो, शून्य सदिश हो। ए डॉट बी, यदि ए शून्य सदिश है तो बी तो कोई भी सदिश हो सकता है, क्योंकि ए क्या है, शून्य सदिश है, तो बी का फिर कुछ भी मान रखो, ए डॉट बी तो जीरो ही आएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसे, हम लिखेंगे बी कोई भी सदिश हो सकता है, मतलब बी को तुम्हारी इच्छा जो भी मान रखना है रख सकते हो। बी बराबर 5i7j + 3k, कुछ भी रख सकते हो बी का मान। ये इस प्रकार से है जैसे तुमसे कहा जाए कि ए का मान है 0, तो बताओ a गुना b बराबर 0 हो तो b का क्या मान रखोगे। जब a का मान 0 है तो b का तो कुछ भी मान रखो तो 0 ही आने वाला है। इसी प्रकार से यदि a बराबर 0 है तो सदिश b तो कुछ भी रखो, ये तो 0 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया ए बी सी मात्रक सदिश है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है। इसका क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी बार आ चुका है, तो इस पर थोड़ा निशान लगा लेना और इंपॉर्टेंट लिख लेना। यदि ए बी सी मात्रक सदिश है, ए बी सी मात्रक सदिश है, और मात्रक सदिश के बारे में हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि इनके जो परिमाण होंगे वो कितने होंगे, 1, फिर तो बराबर भी होंगे क्योंकि तीनों के परिमाण कितने हैं, 1। ए बी सी मात्रक सदिश है तो इनके परिमाण कितने होंगे, 1। इसके बाद दिया गया है तो इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर दिया गया है 0। कहा यह गया है कि ज्ञात करना है हमें ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए बराबर जो भी मान होगा, ये मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करो। जब भी इस तरीके का सवाल हो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और कुछ भी मान निकालने के लिए कहा हो, मैक्सिमम सवाल में इसका वर्ग होगा। इसका क्या कर देना, हमें वर्ग करना है। इसका यदि हम वर्ग करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर अगर वर्ग करेंगे तो a डॉट बी डॉट सी डॉट का वर्ग बराबर 0 का वर्ग। अब 0 का वर्ग तो 0 ही होगा, इसे हम 2 बार लिख सकते हैं या इसका फॉर्मूला खोल सकते हैं। a के परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब a की a से डॉट कराएंगे तो a के परिमाण का स्क्वायर, प्लस b के परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c के परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2a डॉट b प्लस 2b डॉट c प्लस 2c डॉट a इज इक्वल कितना होगा, 0। अब इन सभी के ये इसका फॉर्मूला होता है, कक्षा 9 में आपने ये पढ़ा होगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, यही हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका मान कितना दिया गया है, 1, तो हो जाएगा 1 का वर्ग 1 का वर्ग और 1 का वर्ग, प्लस इन सभी से 2 कॉमन ले लो तो a डॉट बी बचा प्लस b डॉट सी बचा प्लस c डॉट a बचा, इज इक्वल कितना हो गया, 0। ये सभी को ऐड कर लो, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, ही हो गया 3, इधर ले आओ तो 2a डॉट b प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a इज इक्वल हो जाएगा -3। ये 2 जाएगा डिवाइड में, a डॉट b प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a इज इक्वल हो जाएगा -3/2, और ये हो गया इसका आंसर। ये 2 या 3 बार आ चुका है बोर्ड पेपर में, तो इसे थोड़ा अच्छे से समझ लेना। और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया गया a बराबर 0, जो सदिश a है वो आ गया आपका 0। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है सदिश a बराबर 0,
ए का मान हमें दिया गया है 0, सदिश बी बराबर 0, बी का भी मान हमें दिया गया है 0 और कहा गया है ए डॉट बी बराबर 0। फिर तो हो गई, यदि ए बराबर 0 हो, बी बराबर 0 हो, तो ए डॉट बी बराबर क्या होगा, 0 ही होगा। लेकिन इसने कहा है इसके विलोम के बारे में, इसके विलोम के बारे में सत्य होना आवश्यक नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं। मतलब यदि ए का मान 0 होगा, बी का मान 0 होगा, तो दो डॉट कराने पर भी कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन यदि ए 0 ना हो, बी 0 ना हो, तो क्या डॉट 0 हो सकता है, तो हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ए डॉट बी यदि लंबवत हो तो 0 हो सकते हैं। ऐसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने मान लिया ए बराबर हमने लिया 2i प्लस जे और प्लस के, हमने मान लिया। और b बराबर हम ऐसे एक सदिश ले लेते हैं ताकि इनका डॉट कराने पर 0 आए। तो क्या ले लेते हैं हम यहाँ पे ले लेते हैं i माइनस 2j और प्लस के। अब देखते हैं शायद डॉट 0 आए। पहले देख लेते हैं एक बार। इनकी यदि डॉट कराएंगे 2, इसकी यदि डॉट कराएंगे कितना आएगा, -2, लेकिन ये बचा। तो हमें क्या करना है, 0 करना है इसे। और 0 करने के लिए कुछ ऐसा करो ताकि ये डॉट कराने पे 0 आ जाए, क्योंकि ये लंबवत होंगे। उसके लिए क्या करना है, हमें देखना है कि यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे यदि हम 2 कर ले तो कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ पे भी यदि 2 कर दे, ये कितना हो जाएगा, 2। देख लेते हैं, 2 ये होगा, 2 दूनी 4 माइनस होगा, 2 एकम 2 प्लस होगा। मतलब यदि हम ए डॉट बी करें तो आ जाएगा, इसके इससे डॉट कराएंगे तो 2, इसकी इससे डॉट कराएंगे -4, इसकी इससे डॉट कराएंगे प्लस के 2। अब 2 और 2 जोड़ कितने हो गए, 4, और ये -4 है, बचा कितना, 0। इसका मतलब ए और बी क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो हमें क्या आंसर लिखना है, हमें लिखना है ए व बी लंब सदिश होंगे, लंब सदिश होंगे, तब ए डॉट बी बराबर 0 होगा। अब कोई भी लंब सदिश आप ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिर 15 क्या दिया गया है। 15 में दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए गए ए बी सी। और इस तरीके का सवाल हमने इससे पहले एक्सरसाइज में भी किया है, जिसमें उसने कहा कि सिद्ध कीजिए कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। चलिए हम इसमें भी कर लेते हैं। एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, तो ए के निर्देशांक यानी कि बिंदु ए हमें दिया गया है 1 2 3, 1 2 3, और बी बिंदु हमें दिया गया है -1 0 0, -1 0 0, और एक सी बिंदु दिया गया है 0 1 2, सॉरी सी बिंदु हमें दिया गया है, सी है 0 1 और 2। अब उसने नीचे संकेत भी दिया गया है। इसमें संकेत क्या दिया गया है कि बी ए और बी सी के बीच का कोण निकाल लो। तो सबसे पहले तो हमें सदिश बी ए निकालना है, फिर कौन सा सदिश निकालना है, फिर निकालना बी और सी, फिर दूसरा सदिश हमें निकालना है बी और सी। तो बी ए निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, इससे पहले के एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है, बी ए निकालने के लिए ए में से किसको घटाना है, बी में से। ये ध्यान देना है, दूसरे वाले पार्ट में से पहले वाले को घटाना है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और ये हो जाएगा +1 + 1 i, फिर 2 0 2 - 0 j, फिर 3 - 0 और k। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2i + 2j और प्लस के 3k। फिर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें बी सी, बी और सी, वेक्टर बी सी। तो सी में से बी को घटाना है, तो सी है 0 माइनस प्लस हो जाएगा i, सी में से बी को घटाना है, प्लस 1 - 0 1 - 0 j और 2 - 0 2 - 0 k। ये कितना हो जाएगा, i प्लस ये कितना हो जाएगा, j प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 और k। ये आ गया बी सी। अब इन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है, कोण निकालना है। यदि वो 90 डिग्री होगा तो हम कहेंगे ए बी सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, वरना नहीं है। तो चलिए निकालते हैं। कोण निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इनका डॉट और इनके परिमाण। तो सबसे पहले मैं डॉट निकाल लेता हूँ, बी ए डॉट बी सी बराबर
डॉट करा लेते हैं तो आ जाएगा 2i प्लस 2j प्लस के 3k। डॉट करानी है हमें i प्लस के j और प्लस के 2k। डॉट कराओ तो 2 इकन 2, 2 इकन 2 और 3 दूनी 6, सबको जोड़ो कितना हो जाएगा 10। अब क्या निकालना है इनके परिमाण। परिमाण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है कि बी ए का परिमाण निकाल लोगे। परिमाण के लिए अंडर रूट बी ए ये रहा 2 का वर्ग फिर 2 का वर्ग फिर 3 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है 4 प्लस 4 प्लस 9, सभी को ऐड करो तो ऐड करके कितना हो जाएगा 8 9 17, ऐड करके क्या हो जाएगा 17 आ जाएगा। इसके बाद हमें निकालना है क्या बी सी का परिमाण। तो बी सी का परिमाण, परिमाण निकालने के लिए 1 का वर्ग अंडर रूट में फिर 1 का वर्ग फिर 2 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना होता है 1 फिर 1 का वर्ग 1 फिर 2 का वर्ग 4, सबको ऐड करो कितना हो जाएगा 6, ये आ गया रूट में 6। अच्छा सॉरी, बीच का कोण ही निकालना है हमें, समकोण तो सीधे ही नहीं करना। अब इनके बीच का कोण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि कोस थीटा बराबर बी ए डॉट बी सी बटे बी ए का परिमाण और बी सी का परिमाण। इन सभी के मान रखोगे तो कोस थीटा बराबर डॉट करा कितना आया हमारा, हमने डॉट कराई आया 10, तो हमने रख दिया यहाँ पे 10। फिर बी ए कितना है रूट 17, तो हो गया रूट 17 और ये कितना है 6, तो कोस थीटा बराबर आ गया 10 बटे, इन दोनों की गुना हो जाएगी क्योंकि दोनों रूट में, तो 17 छिक्की 102, 102। तो कैसे बाहर निकाल सकते हैं 102 को किसी से, 51, 17 51 होता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस इनवर्स 10 बटे अंडर रूट 102, ये आ गया आपका आंसर जो इनके बीच का कोण होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। 16 में हमें कहा गया है कि संरेख है, 3 बिंदु दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि क्या बिंदु संरेख है। तो देखते हैं संरेख है या नहीं है। सोलह में हमें दिए गए हैं 3 बिंदु। बिंदु ए दिया गया है, ए बिंदु हमें दिया गया है जो है हमारे पास 1 2 7, 1 2 7, और बी बिंदु हमें दिया गया है 2 6 और 3, 2 6 और 3, और सी बिंदु भी हमें दिया गया है, सी बिंदु दिया गया 3 10 -1, 3 10 -1। अब हमें निकालना क्या है संरेख के लिए, क्या कंडीशन है कि 2 सदिश बराबर हो जाए, कॉमन लेकर बराबर हो जाए, चाहे भाग दे के बराबर हो जाए लेकिन बराबर हो जाए। तो हमें क्या करना है, हमें करना है ए बी निकाल लेते हैं पहले, ए बी वेक्टर ए बी। ए बी के लिए अभी बताया था तुम्हें बी में से ए को घटाना है, तो 2 -1 आई प्लस 6 -2 जे प्लस 3 -7 के, कितना हो जाएगा ये ए बी वेक्टर हो जाएगा आई प्लस 6 जे प्लस -7 के। इसके बाद क्या निकालना है, हमें निकालना है बी और सी। तो बी सी को अपना वीडियो रोककर एक बार कोशिश करो निकालने की, फिर देखो कि सही है या गलत है। हम निकाल लेते हैं 3 -2 3 -2 आई 10 -6 जे -1 -3 के, तो कितना हो गया बी सी, बी सी हो गया यहाँ पे आई प्लस यहाँ पे कितना हो गया बी सी 4 जे, और यहाँ पे कितना बचा -4 के। अब हमें क्या करना है, हमें ये दोनों इक्वल करने हैं किसी तरीके से, लेकिन नहीं हो रहे तो हम क्या निकाल लेंगे ए और सी भी देख लेते हैं। ए सी क्या करना है, सी में से ए को घटाना है, तो कितना हो जाएगा 3 -1 आई प्लस
10 माइनस 2j और प्लस -1 माइनस के साथ k। ए सी हमने निकाल लिया, कितना हो गया ये 2i प्लस 8j और प्लस माइनस 8k। अब यहाँ से 2 कॉमन लो, ए सी जो हो गया 2 कॉमन लिया तो बचा कितना i प्लस 4j और माइनस 4k। और ये किसी का मान है, देखो किसका मान है यहाँ बी सी। मतलब ए सी जो वेक्टर है वो बराबर किसके है 2 गुना है बी सी के। इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी और बी सी क्या है संरेख है। मतलब ए बी सी तीनों बिंदु क्या है संरेख है। तुम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी सी संरेख है। हम यदि 2 सदिश को बराबर दर्शा देंगे तो ए बी सी क्या होंगे संरेख होंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 में कहा गया त्रिभुज के शीर्ष है। हमें ये बताना है कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज के शीर्ष निकालने के लिए हमें 3 सदिश हमें दिए गए हैं। समकोण त्रिभुज होने के लिए क्या नियम था, पाइथागोरस प्रमेय में परिमाण रख दो तब हो जाएगा, या बीच का कोण निकाल लो। तो हम परिमाण निकाल लेते हैं इसका। सदिश ए हमें दिया गया है 2i, सदिश ए में हमें मान दिए गए हैं 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के। बी हमें वेक्टर दिया गया है, बी दिया गया है i माइनस 3j, i माइनस 3j प्लस 5k प्लस माइनस 5k। इसके बाद तीसरा दिया गया है सी वेक्टर मान लेते हैं इसे 3i माइनस 4j माइनस 4k। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है तो उसके लिए इनका परिमाण चाहिए। तो सबसे पहले निकाल लेता हूँ ए का परिमाण। ए का यदि परिमाण निकाल लोगे तो अंडर रूट परिमाण निकालना हमने पहली वीडियो में सीख लिया था। 2 का वर्ग 1 का वर्ग फिर 1 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा ये 4 और 2 6। फिर हमें क्या निकालना है बी का परिमाण। बी का परिमाण निकालने के लिए 1 का वर्ग 3 का वर्ग और 5 का वर्ग। माइनस होगा तब भी हम प्लस ही लिखेंगे क्योंकि वर्ग है। अंडर रूट 5 का वर्ग 25 और 10 ही हो गया, कितना हो जाएगा 35। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, 9 और 1 10 और 25 35 हो जाएगा। सी का परिमाण निकाल लोगे तो सी का परिमाण अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 का वर्ग 4 का वर्ग और 4 का वर्ग। 4 का वर्ग होता है 16, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, 16 16 कितना हो गया 32 और 9 जोड़ेंगे तो यदि 32 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 41। अब देखो सी के परिमाण का यदि मैं वर्ग करूं तो क्या वो ए के परिमाण के वर्ग बी के परिमाण के वर्ग के बराबर है। कर्ण का जो वर्ग है क्या वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर है। तो देख लेते हैं इसका मान वर्ग करके रखेंगे तो 41, ए का मान वर्ग करके रखेंगे तो 6, बी का मान वर्ग करके रखेंगे तो 35। सबको ऐड करो 41 बराबर 41। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी यहाँ पे लिख सकते हो सदिश ए बी सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ये हमें सिद्ध करना था इसमें या देखना था हमें इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया यदि शून्येतर सदिश ए का परिमाण ए है। शून्येतर का मतलब शून्य नहीं है, इससे अलग कुछ भी हो सकता है लेकिन शून्य नहीं है। शून्य से इतर मतलब शून्य ना हो उसे हम बोलते हैं शून्येतर। अब शून्येतर सदिश दिया गया ए का परिमाण ए है, मतलब यदि ए का परिमाण निकाल लोगे तो कितना रखेंगे हम ए दिया गया है। फिर कहा गया कि लैम्डा एक शून्योत्तर सदिश अदिश है। लैम्डा क्या एक शून्योत्तर अदिश है, मतलब उसमें कोई संख्या होगा, शून्य नहीं है। लैम्डा ए एक मात्रक सदिश है यदि लैम्डा और ए एक मात्रक सदिश कब होंगे जब इनका परिमाण कितना हो 1 हो। तो हमें ए का मान निकालना है। तो ए का मान निकालने के लिए हमें इनमें से मान निकालना है ए का, तो यहाँ क्या आ जाएगा लैम्डा ए का परिमाण और ए का परिमाण अलग अलग हम लिख सकते हैं इसे। बराबर कितना हो गया 1।
तो ए का परिमाण किसके बराबर है, ए का परिमाण 1 है, तो यहाँ पे ए लिख सकते हैं हम, सॉरी, बराबर कितना होगा 1/, ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, और ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं 10.4। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।